जय बाबे दी, जय बजरंगबली। मैंने पहले 2 वीडियोज़ बनाई थी जुपिटर केतु के ऊपर, गुरु केतु के ऊपर। एक वीडियो में मैंने पूरी कंजंक्शन के बारे में बताया था, दूसरी वीडियो जो है उसमें मैंने हर एक भाव के अंदर इनका जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा वो बताया था। कमेंट्स में मुझे बहुत बार आया है कि यही युति अगर D9 चार्ट में हो तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा? तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अब हम एक ऐसी अवस्था के बारे में बात करेंगे जहाँ के देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर और मोक्ष के कारक केतु D9 चार्ट में जो कि जिसको हम नवांशा भी बोलते हैं, जो आपकी शादी, धर्म और आपके भाग्य का आईना होता है, उसमें ये युति आती है तो क्या रिज़ल्ट देती है? मैं पहले क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये गुरु चंडाल योग जैसा ही होता है क्योंकि गुरु के साथ राहु गुरु चंडाल योग देता है। बट गुरु केतु अलग तरह से बिहेव करता है। ये ज़्यादातर स्पिरिचुअल और आध्यात्म चीज़ों को टारगेट करता है। जो दूसरा है गुरु राहु का, वो ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन तीनों की। ये तीनों है क्या? देखो, गुरु जो है वो आपका विस्तार है, जिसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं। वो गुरु आपका धर्म है, गुरु आपका ज्ञान है, गुरु ही ब्लेसिंग भी है, आशीर्वाद भी है। जो गुरुओं का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, वो भी गुरु ही उसका कारक है। फिर बात करते हैं केतु की। केतु एक देने वाला प्लैनेट है। डिटैचमेंट, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ प्लैनेट है। इंट्यूशन, पास्ट लाइफ कर्मा के जो होते हैं, इंट्यूशन में होता है और मुक्ति का कारक है ये ग्रह। अब D9 चार्ट क्या है? D9 चार्ट आपकी सोल की जर्नी का वो ब्लूप्रिंट है, जो कि आपके विवाह और भाग्य को धर्म के साथ जोड़ता है। धर्म को कैसे यूज़ करके आपका भाग्य उदय होता है, वो चीज़ देखी जाती है। अब गुरु और केतु जब D9 चार्ट में होते हैं, तो ये देखा गया है कि आपकी जो शादी हुई है, उसका सोल पर्पस ही आपको आध्यात्म और मुक्ति की तरफ लेके जाना होता है। ये संयोग एक स्पिरिचुअल एक्सेलेरेटर की तरह आप इसको मान के चलो। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें आपके पास आती हैं? इसमें सबसे पहले तो आध्यात्मिक लाभ आपको मिलता है। ज्ञान जो आपका होता है वो सिर्फ़ पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं होता, आपको पिछले कर्मों का कुछ एक्सपीरियंस ज्ञान होता है, वो भी आपके इस काम में यूज़ होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। ऐसे लोगों के पास दिव्य दृष्टि भी बहुत होती है जिसको इंट्यूशन पावर बोलते हैं। इनको पहले ही इंट्यूशन आ जाती है और ऐसा लगता है कि ये चीज़ पहले ही हो चुकी हुई है या कहीं सपने में या ख़्यालों में आपको ये चीज़ पहले ही आभास हो जाता है। ये लोग क्योंकि गुरु नॉलेज है और केतु आध्यात्मक है आपका, ऐसे लोग अकल्ट की चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, जो कि ज्योतिषों की चीज़ें या फिर तंत्र-मंत्र हैं, ऐसे लोग इनको बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अब में चैलेंज क्या आता है? D9 चार्ट में ये युति आपको आपके पार्टनर से थोड़ा-सा डिटैच करती है, इमोशनल डिटैच करती है। वैसे डिटैच नहीं करती बट इमोशनली डिटैच होती है। आप दोनों साथ होते हुए भी अपने-अपने स्पिरिचुअल पाथ पे ही होते हो। पार्टनर अनकन्वेंशनल मिल सकता है। अनकन्वेंशनल का मेरा मतलब है कि जीवन साथी थोड़ा अधिक उम्र का हो सकता है, विदेशी हो सकता है, अदर कास्ट का हो सकता है या फिर हाइली स्पिरिचुअल हो सकता है। शादी में देर भी हो सकती है इसी युति को लेके। अब हम बात करेंगे कि हर एक भाव में D9 चार्ट के हर एक भाव में आपका क्या असर पड़ता है। पहले हाउस में अगर ये D9 चार्ट में युति है, ये हाउस आपका सेल्फ का है, तो शादी के बाद आपका जो फ़ोकस है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हटकर आध्यात्म की चीज़ों तक ज़्यादा हो सकता है। आपका पार्टनर भी बहुत ज्ञानी हो सकता है और फिलॉसॉफिकल हो सकता है। सेकंड हाउस में क्या होगा? सेकंड हाउस आपका फैमिली का है, स्पाउस की फैमिली का, मैरिज फैमिली का है। तो आपके ससुराल वाले या तो बहुत धार्मिक आपको मिल सकते हैं या फिर शादी के बाद आपका
पैसे का मोह जो है वो थोड़ा-सा कम होना शुरू हो सकता है। आपकी फैमिली वैल्यू में ज़्यादातर वैराग्य आ जाएगा, आध्यात्मिक आप बन सकते हो। थर्ड हाउस है आपकी स्पाउस का कम्युनिकेशन हाउस और छोटी जर्नी का। आपका जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव होगा, स्पिरिचुअल टॉपिक पे बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकता है, आपको अच्छा सलाह दे सकता है। शादी के बाद धार्मिक यात्राएँ जो हैं, उनके ऊपर आपका जाना ज़्यादा बढ़ सकता है। चौथा है आपका लग्ज़री का, हैप्पीनेस का और होम एनवायरनमेंट का। घरेलू सुख जो है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस जो है, उससे आप थोड़े से डिटैच हो सकते हो। आपका घर पवित्र और शांतिमय हो सकता है, जहाँ पे आपको मेडिटेशन करने का बहुत सुख हो सकता है या फिर एकांत में अपने घर में जाना आपको अच्छा लग सकता है। फिफ्थ हाउस है आपके चिल्ड्रन का और पास्ट कर्मों का। तो ऐसे में आपके जो बच्चे होंगे वो आध्यात्मिक हो सकते हैं और मंत्र साधना में रुचि ले सकते हैं और आपके पास्ट कर्मों को एक्टिवेट भी ये करता है। सिक्स्थ हाउस है चैलेंजेस का, जो मैरिजेस में चैलेंजेस आएंगी और हेल्थ का। आप सेवा और सेवा भाव में अपना वैवाहिक जीवन लगाओगे। वैवाहिक झगड़े भी आप आध्यात्म के रूप से सुलझाओगे। कोई भी बीमारी आएगी वो कर्म प्रधान बीमारी होगी और जिसको आप ज्ञान से ही हरा सकते हो। सेवंथ हाउस है, ये तो आपके पार्टनर का है। ये बहुत क्रूशियल है। आपका जो जीवन साथी होगा वो आपका गुरु या टीचर बन जाएगा। रिश्ते में फ्रीडम और स्पिरिचुअल गोल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी इस केस में। 8th हाउस जो है वो मदर इन आपके इन-लॉज़ का हाउस है, वो आपके फैमिली का हाउस है, आपके वेल्थ का हाउस है। आपको शादी के बाद गुप्त ज्ञान, सीक्रेट नॉलेजेस जो अकल्ट है, ऐसे सब्जेक्टों में ज्योतिष, तंत्र मंत्र ऐसे सब्जेक्ट में रुचि बढ़ेगी आपकी। पार्टनर के परिवार से अनएक्सपेक्टेड स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिल सकती है। नवा हाउस अब धर्म का ज्ञान है और भाग्य का है। ये बेस्ट प्लेसमेंट होगी आपकी शादी से। आपका भाग्य और धार्मिक मार्ग जुड़ा हुआ होगा और उससे और मजबूत होगा। आप और आपके पार्टनर जो है वो लीडर बन सकते हैं, धार्मिक लीडर बन सकते हैं अगर ये आपके पास युति है 9th हाउस में। 10th हाउस में जो है वो आपका करियर है, आपके स्पाउस के साथ आपका करियर है। आपका करियर जो है अध्यात्म की सेवा, टीचिंग, काउंसलिंग या फिर इन्हीं चीज़ों से जुड़ा होगा जो अध्यात्म आपका बाहर लेके आए। आप सांसारिक या फिर वर्ल्डली जो पोज़ीशंस होते हैं, उनसे थोड़ा-सा डिटैच रहेंगे। 11th हाउस है, तो ये आपका मटेरियल गेन का हाउस होता है और आपके सोशल सर्कल हाउस होता है। आप आध्यात्मिक लोगों के सोशल सर्कल में आएँगे शादी के बाद। ज्ञान और मटेरियल से ज़्यादा मतलब कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा ज्ञान जो होगा वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको शांति भी उसी चीज़ से होगी। 12वें हाउस में है तो उसमें आपका अल्टीमेट मोक्ष है ये प्लेसमेंट जो है। ये वैवाहिक सुख जो है बेड प्लेजर्स है उससे थोड़ा-सा डिटैचमेंट आपको देगा। आपको मोक्ष की तरफ ज़्यादा लेके जाएगा। विदेश में जाके आपका स्पिरिचुअल रियलाइज़ेशन हो सकता है। अब रेमेडी की बात करें, अगर तो आपने आध्यात्म की तरफ ज़्यादा जुड़ना है, तो अपने गुरुओं का आदर कीजिए, गुरु प्रधान लोगों का आदर कीजिए। थर्सडे को गुरुओं की सेवा ज़रूर कीजिए, मंदिर ज़रूर जाइए। गणेश जी की उपासना कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो क्योंकि केतु उनसे बैलेंस रहता है। दान पुण्य कीजिए, थर्सडे के दिन दान पुण्य कीजिए, पीली चीज़ों का, वस्तुओं का दान कीजिए, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये थी वीडियो D9 चार्ट में अगर जुपिटर केतु की युति आती है तो क्या रिजल्ट देती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, जॉइन कीजिए मेरे चैनल को जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप देख सकते हो जॉइन करने के लिए। इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगी और वीडियोस लाने के लिए। अगर आप ज्योतिष भी सीखना चाहते हैं तो मेरे से व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कंसल्टेशन लेनी है जो पेड कंसल्टेशन है तब भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा दी, जय बजरंग बली।